welcome to my YouTube channel Deepak sir. So today we are going to start chapter number 2 of class 9th polynomial. My topic is what is zero polynomial and what is zeros of polynomial and last what is the value of the polynomial. तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अभी तक हमने जो फुल इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का डिराइव किया था उसको पार्ट 1 में ये चीजें नहीं बताया था। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म, polynomial consisting of one term namely zero only is called zero polynomial। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो एक टर्म जीरो कंटेन करता है, जैसे टर्म क्या हो जीरो, टर्म ऐसे जीरो को कंटेन करता है तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग वन टर्म जस्ट लाइक इस जीरो namely zero only is called a zero polynomial। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो को कंटेन करता है, एक टर्म जीरो को कंटेन करता है, उसको बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। यदि हम जीरो ऐसे टर्म लिखे हैं और इसका डिग्री हमको बताना हो तो ये जीरो टू द पावर क्या है इसकी वैल्यू, तो ये इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। यानी जीरो जो टर्म होता है उसका डिग्री पूछा जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कंपटीशन एग्जामिनेशन कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। यानी जो टर्म जीरो को कंटेन करता है उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, जो जिसको नेमली जीरो बोला जाता है। और क्या होता है, डिग्री उसका यदि पूछा जाए जीरो पॉलिनोमियल का तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक है जीरो पॉलिनोमियल, सेकंड है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल तो आपको समझ में आ गया कि जो टर्म जीरो को कंटेन करता है वो जीरो पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि लेट px बी अ पॉलिनोमियल इफ p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। मान लो एक px एक पॉलिनोमियल है, उसमें हम x के डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ जाए, अल्फा की जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाए, रियल नंबर्स के वैल्यू हो जाए, इसमें ला के पुट करें तो उसका रिजल्ट जीरो हो जाता है। तो उसको बोला जाता है देन वी से दैट अल्फा इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। यानी वहां पे px की जो वैल्यू जीरो हो जाती है मींस p ऑफ अल्फा बराबर जीरो आ जाता है तो उसको बोला जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं। जैसे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल लेट px इज इक्वल टू, हम सपोज कर लेते हैं px इज इक्वल टू आपका है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यानी px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक आपका पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखना है कि p ऑफ अल्फा मींस p ऑफ अल्फा की जगह पे रियल नंबर के वैल्यूज इसमें पुट कर रहे हैं तो किस पे इसका वैल्यू p ऑफ जीरो आता है, उसको हम बोल देंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज दैट यहाँ p ऑफ हम जीरो फाइंड करते हैं, अल्फा बराबर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कि इफ अल्फा इज इक्वल टू x की जगह पे हम क्या मान लेते हैं, x इज इक्वल्स टू जीरो मान लेते हैं। तो इफ x इज इक्वल्स टू जीरो देन p ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस 3 इंटू जीरो प्लस 2। यानी दैट इज इक्वल टू ये जीरो माइनस जीरो प्लस 2 इज इक्वल टू ये क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। यानी p ऑफ जीरो इसमें पुट कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल में तो इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मैंने बोला है जीरो होना चाहिए, यानी p ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2 आ जाता है तो ये इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें हम क्या दे रहे हैं कि इफ x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दे रहे हैं तो ये p ऑफ 1 हो जाएगा। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ x स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 यानी दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 हो जाता है प्लस माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2
यानी 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे पी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। यदि यहाँ पे हम नेक्स्ट एक वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इफ x इज इक्वल टू 2 पुट कर दे रहे हैं, क्या पुट कर दे रहे हैं इफ x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 टू 6 प्लस 2 4 और 2 आपका कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से क्लियर हो क्या आता है कि जो p ऑफ 1 की वैल्यू है यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 यानी यहाँ पे देखो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो के आता है कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 और p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से क्लियर है कि हेंस p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 आर द zeros of polynomial px and p of 0 is not a zeros of polynomial। ओके यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं hence p of 1 and p of 2 are the zeros of polynomial px। यानी px के ये p of 1 और p of 2 क्या हो जा रहे हैं जीरोज हो जा रहे हैं, बट p of 0 यानी p of 0 पे जब वैल्यू रख रहे हैं तो p of 0 इज नॉट अ polynomial p of x। p of 1 p of 2 पे ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p of x का हो जा रहा है, लेकिन p of 0 पे ये पॉलिनोमियल नहीं होगा p of x का। यानी सिंपली वे में हम कहें तो कोई एक पॉलिनोमियल px बराबर इवन है, उस पे हम x की जब डिफरेंट वैल्यूज उसमें पुट करते हैं तो p ऑफ अल्फा की जो वैल्यू 0 हो जाती है, मींस p ऑफ अल्फा बराबर 0 आ जाता है, तो कहते हैं कि वो जो वैल्यू है वो p ऑफ x का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। और p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 नहीं आता है तो हम कहते हैं कि p ऑफ अल्फा उसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड ऑन पुटिंग ए particular value of the variable is called value of the polynomial। यानी क्या होता है, ये एक पॉलिनोमियल इवन सपोज दैट है कि मान लो कि एक पॉलिनोमियल है p of x is equal to something और उसमें हम x के डिफरेंट पार्टिकुलर जो वैल्यूज रखते हैं तो उस पे जो p of alpha is equal to जो नंबर्स आते हैं तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं, तो एग्जांपल लेट कर लेते हैं कि लेट p of x is equals to यही एग्जांपल ले लेते हैं, p of x is equal to x square minus 3x plus 2 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x के डिफरेंट वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो जो इसके ऑब्टेंड आएंगे, जो इसके रिजल्ट आएंगे उसको हम बोल देंगे कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मान लो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं कि if x is equals to 1, तो if x is equal to 1 देन क्या हो जाएगा, p of 1 is equal to 1 square minus 3 into 1 plus 2 यानी that is equal to 1 minus 3 plus 2 यानी ये 2 plus 1 आपका 3 minus 3 is equal to 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे p of 1 is equal to क्या हो जाएगा, this implies that p of 1 is equal to 0 होगा। अब यहाँ पे हम मान लो if x is equal to रख देते हैं, if x is equal to 2 रख देते हैं तो then p of 2 is equal to क्या हो जाएगा, 2 square minus 3 into 2 plus 2 is equal to 2 square 4 minus 3 to the 6 plus 2 that is equal to 4 plus 2 आप कर दोगे तो 6 minus 6 is equal to 0। यानी ये भी क्या हो गया, p of 2 is equal to 0 मिल गया। यदि इसमें हम p of if रख देते हैं, if x is equal to 3 रख देते हैं तो ये आपका मिल जाएगा then
P of 3 is equal to 3 square minus 3 into 3 plus 2 is equal to 3 स्क्वायर आपका 9 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 2। अब 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इसका 2 रिजल्ट हो जाएगा, यानी 9 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0, प्लस 2 0 में 2 ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट P of 3 इज इक्वल टू 2 आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि P of x कोई पॉलिनोमियल दिया जाए और उसमें x के डिफरेंट जो हम वैल्यूज रखते हैं, तो जो उसके आउटकम्स आते हैं उसको हम बोलते हैं द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है स्टूडेंट, यदि कोई कहे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये डिफरेंस है कि P of x एक पॉलिनोमियल है और उसमें x के जब हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं तो उसका रिजल्ट P of alpha is equal to 0 हो जाता है, P of alpha is equal to 0 हो जाता है, तभी कहते हैं कि हम O P of x का O zeros of the polynomial है, मींस जो इस पे वैल्यू 0 कर देगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल वो होता है कि यदि कोई पॉलिनोमियल px गिवन है और उसमें x के डिफरेंट कोई भी वैल्यूज रखें तो जो उसके रिजल्ट आएंगे उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन मेन थिंग्स जीरो और वैल्यू में पॉलिनोमियल में ये डिफरेंस है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में P of x के जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें P of अल्फा का रिजल्ट 0 ही होना चाहिए, मस्ट है कि P of अल्फा इज इक्वल टू 0 हो तो उसको कह देंगे कि वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। लेकिन वैल्यू में उसमें x के डिफरेंट कुछ भी वैल्यू पुट करें और उसके आउटकम्स कुछ भी आए तो उसको हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल वो होता है कि कोई पॉलिनोमियल केवल सिर्फ और सिर्फ टर्म ओनली जीरो को कंटेन करता है, उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉन डिफाइंड होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे कि जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।